हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12th के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आदर्श प्रश्न पत्र जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है कक्षा 12वीं हिंदी के लिए 2022-23 की बोर्ड परीक्षा के लिए। आप सबको पता ही है कि बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर में से आपका मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, 50 से 60% आपके इसी में से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट जरूर करना है। तो चलिए हम देखते हैं सभी प्रश्न। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका पेपर आएगा उसी प्रकार से इसमें निर्देश दिए गए हैं, इसी प्रकार से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। और देखिए, कई लोग छमाही की परीक्षा को देखकर थोड़ा सा घबरा गए हैं ऐसे कि पेपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आएगा। तो ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से ये मॉडल पेपर है वैसा ही पेपर आएगा आपका बोर्ड का। ठीक है, अब देखिए जितने भी प्रश्न इसमें है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको सभी आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो के बाद मिलेगा, पूरा वीडियो देखिए फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 यहाँ पर है, सही विकल्प का चयन करना है। 6 नंबर के सही विकल्प है इसमें से। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण। ठीक है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप सबको पता है श्रृंगार को कहा जाता है। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, मॉडरेट पेपर होता है, बस ध्यान रखना हर चीज़ का, टाइम मैनेजमेंट का, कैसे आप लिख रहे हैं पेपर को, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया कैसे लिखा जाता है। वीडियो डिस्कशन में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जिठौत का अर्थ क्या है? तो जिठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। ठीक है, जेठ का पुत्र जिठौत। उसके बाद देखिए, अंगार उगलना का अर्थ है, अंगार उगलने यानी कठोर वचन कहना। ठीक है, उसके बाद देखिए, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया था। तो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सा, यानी केशव प्रथम वीर ने मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां क्वेश्चन हो गया है। छठा प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला छापखाना खुला था, तो कब खुला था? याद रखिएगा स्टूडेंट, 1556 में खुला था। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान आपको सही शब्द चुनकर लिखना है इसमें से। तो देखिए, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, इसमें चिड़िया आप भर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो इसमें स्वर्ण युग भर लेंगे। काव्य का शरीर खालिस्तान को कहा जाता है, तो काव्य का शरीर किसे कहा जाता है? छंद को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पर टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर, इसमें फर्स्ट ही है, फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए अगला देखते हैं, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो विधिवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें साधारण रूप से कहा जाता है। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कुमायूं के रहने वाले थे, तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए, इसमें संपादक के नाम पत्र स्तंभ खालिस्तान को प्रतिबिंबित करता है, तो जनमत को प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद देखिए, सही जोड़ी इसकी मैच करनी है, तो सही जोड़ी देख लीजिए, यहाँ से हम सभी मैच करेंगे। देखिए इसमें एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो जो सही है वही आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान रखना, बादल राग से आपको मैच कर लेना है निराला। ठीक है, यहाँ से निराला से मैच कर लेंगे। बर्ड के बोलने में लगा जो समय होता है वो क्या कहलाता है? तो जब हम बर्ड बोलते हैं तो जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, पहलवान की जो ढोलक है वो किसने लिखा है यहाँ पर? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रश्न बोधक निपात शब्द क्या हो जाएगा? क्या, कब, ये हो जाएंगे। अतीत में दबे पाँव किसने लिखा है? ओम थानावी ने लिखा है, तो इसमें घाव हो जाएगा। इसमें प्ले विद द वर्ड, ये हो जाएगा WH ऑर्डन। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाती है, ये एक्स्ट्रा दी हुई थी। उसके बाद देखिए, आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, 7 नंबर के हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये है आपका, विप्लव का वीर किसे कहा गया है? विप्लव का वीर किसे कहा गया है? चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, विप्लव का वीर क्रांति के बादल को कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए जितने भी प्रश्न हैं एक भी आप छोड़ेंगे नहीं, और इनके आधार पर आपको क्या करना है, जो प्रश्न बैंक है आपके पास, जो भी गाइड वगैरह है उनसे इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप लगा लेंगे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो व्यतिरेक, व्यतिरेक, ठीक है,
अलंकार होता है। अब इसमें अगला पूछा है हमसे, हिंदी का गद्य का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखना है। तो पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण लिखना है, जैसे पुनरुक्ति प्रकार से ऐसे अलंकार जिसमें होते हैं जैसे धीरे धीरे, तो ये पुनरुक्त शब्द युग्म होते हैं। धीरे धीरे जो रिपीट होते हैं 2 बार, आना जाना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना है। 5000, ठीक है, साल पुराना। उसके बाद देखिए, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो संपादक के नाम पत्र। ठीक है, संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम पत्र जो स्तंभ है वो जनमत को प्रतिबिंबित करता है। हमने खालिस्तान में भी देखा था। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं हम सत्य सत्य। आपके सत्य सत्य हैं जो कि आपके 6 अंक के पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना की कल्पना को खाद की आवश्यकता नहीं होती, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि होती है। अखियां हरी दर्शन की प्यासी, व्यम वियोग श्रृंगार है, सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना होता है, क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो नहीं, असत्य हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो क्रंदन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रसन्न होना होता नहीं है, तो रोना होता है इसका। ठीक है, रोना उल्टा होता है इसका। गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द है, तो जी हाँ, ये तकनीक शब्द है, सत्य हो जाएगा। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। उल्टा प्रमाण शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसे 3 शैलियों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, इसलिए असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए आगे के जो प्रश्न है, प्रश्न 6 है, 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी प्रश्न हम एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 6 हमसे कह रहा है, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम लिखिए, प्रत्येक एक एक रचना का नाम लिखना है। तो देख सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकृपांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं युगांत युगवाणी हो जाएगी, इनकी हो जाएंगी कुकुरमुत्ता अणिमा। ठीक है, तो 2 कवि, उनकी एक एक रचना हो जाएगी। इस प्रकार से 2 2 भी लिख सकते हैं। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखना है। तो देखिए, नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्नेह सुराह से क्या आशय है, तो स्नेह सुराह से आशय प्रेम की मादकता और उसका पागलपन है, जिससे कवि हर क्षण महसूस करता है और उनका मन झंकृत होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अथवा वाला प्रश्न है। इसमें इसमें अथवा क्या पूछा गया है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। तो देखिए, उषा का जादू वह है जो सूर्योदय से पहले, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर लेंगे। पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, सभी आपको स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, या फिर वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वेबसाइट को चेकआउट जरूर कर लें। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर पाएंगे। थोड़ा वेट करिए, क्योंकि डायरेक्ट ही अभी जाएंगे तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो बन जाए, अपलोड हो जाए, ठीक है, कुछ समय बाद अपलोड हो जाएगा। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो देखिए, 2 विशेषताएं इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई 2 खंडकाव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। तो खंडकाव्य में पंचवटी हो जाएगी, जिनके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। सुदामा चरित्र रचनाकार नरोत्तम दास हैं। मेघदूत के रचनाकार कालिदास हैं। ये आपके खंडकाव्य हो जाएंगे, उनके रचनाकार। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है। तो देखिए, विरोधाभास अलंकार इस प्रकार से हो जाएगा, उनकी परिभाषा लिखेंगे विरोधाभास की। जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय विरोध के ना होते हुए विरोध का आभास हो, तो वहां पर क्या होता है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से इसका उदाहरण भी आप 1 2 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अथवा वाला देख सकते हैं। अथवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखिए, इस प्रकार से परिभाषा है। ठीक है, उदाहरण इस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों ही उदाहरण परिभाषा दोनों ही कर लीजिए। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, 10वां प्रश्न है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो निबंध को गद्य की कसौटी कहने का कारण जो है, इसका इस प्रकार से कर सकते हैं आंसर। ठीक है, इसकी अथवा पूछा है, शुक्ल युग के गद्य की 2 विशेषता बतानी है, 2 प्रमुख विशेषता बतानी है। तो देखिए, शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं ये है कि शुक्लोत्तर युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, और इस प्रकार से कर सकते हैं। शुक्लोत्तर युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण, विचारशील और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है।
लगान न चुकाने पर जमींदार ने भगत सिंह को क्या सजा दी थी, ठीक है। तो उसने दिन भर धूप में खड़ा रखा, उसे कड़ी धूप में खड़ा रखा, यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अथवा देख लीजिए 11वें का अथवा है परचेजिंग पावर से लेके जयंत कुमार का क्या आशा है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50 से 60% तक पूछा जा सकता है, इसलिए सभी प्रश्न अच्छे से करके जाना, ठीक है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, खरीदने की शक्ति, ये उसका अर्थ होता है, ठीक है, ये आपको समझा देना है। उसके बाद देखिए लोकोक्ति मुहावरे में अंतर पूछा है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 तो कर ही लेना, हो सकता है 3 नंबर में पूछे। तो लोकोक्ति इस तरफ डालेंगे, मुहावरे इस प्रकार से साड़ी आप बना लेंगे, टेबल बना लेंगे और उसमें अंतर दिखा देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए तकनीकी शब्द इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इसका उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं, दुकान, बाजार, इंस्टीट्यूट, ये सभी तकनीकी शब्द होते हैं। उसको देखिए राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं। राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है, इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राज्य की राजभाषा लिखिए। तो देख सकते हैं किसी प्रदेश में जिस भाषा का प्रयोग शासकीय कार्य, शिक्षण एवं समाचार प्रसारण हेतु किया जाए, वहाँ पर वो राजभाषा कहलाती है उस प्रदेश की। प्रादेशिक भाषा भी उसे कहते हैं। उड़ीसा में जैसे उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है, ठीक है। वैसे हमारे मध्य प्रदेश की तो हिंदी ही है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ पर यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी सन 1947 को उनकी हुई थी, ठीक है। और उनकी शादी के 25 साल बाद पूरे होने के बाद इस खुशी में सिल्वर वेडिंग का आयोजन करा गया था, ठीक है। उनके चरित्र की विशेषताएं भी लिखनी है यशोधर बाबू की चरित्र की। तो संस्कारी थे, सादगी पसंद थे, तो विशेषताएं पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है इसमें, ठीक है। 14वां प्रश्न ये हो गया, हाँ। 15वां प्रश्न देख लीजिए, ये रहा। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 2 बातें लिखना है। तो 2 अंक का प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए, इसका भी आप कर सकते हैं। अथवा देखिए एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो उनके गुण देख लीजिए। नौकरी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ध्यान से सुन रहा हूँ। क्रोध और आक्रामकता पर नियंत्रण उनका होना चाहिए। ये सब इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 16 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर सहाय की साहित्यिक की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, ये आपका कवि परिचय है, ठीक है। तो आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर में डाले जाते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना। 2 रचनाएं भावपक्ष साहित्य में स्थान, इसी आधार पर देख लेते हैं। 2 रचनाएं उनकी हो जाएंगी गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, बेल, ठीक है। तो अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, इनमें से कोई 2 जरूर कर लें। भावपक्ष देख सकते हैं, साहित्य में स्थान देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है अथवा वाला रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषता, ठीक है। रघुवीर सहाय की काव्य विशेषता, रचनाएं, भाषाशैली, साहित्य में स्थान, इनका इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिए, या फिर PDF के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। क्या स्क्रीनशॉट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए PDF सही रहता है, ठीक है। तो आप जाना वेबसाइट पे मिल जाएगा। 17 प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखिए। 2 रचनाएं, भाषाशैली, साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेंगे, साहित्य में स्थान भी उनका हो जाएगा। अथवा देख लीजिए हजारी प्रसाद का साहित्यिक परिचय, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया है अथवा में, और धर्मवीर भारती का दिया है। दोनों ही कर लेना आप, क्योंकि देखिए आपका एक ना एक तो बोर्ड की परीक्षा में डेफिनेटली आना है, ठीक है। अब देखिए 18वां प्रश्न हमसे कह रहा है कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो विज्ञापन का भी प्रश्न आपका आ जाता है कभी कभी 3 नंबर के हिसाब से, देखिए। तो आवश्यकता देखिए यहाँ पर लिखेंगे DAV विद्यालय हेतु कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता विशेषताएं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, ये विज्ञापन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अथवा वाला प्रश्न है, छात्र के शिक्षक के विलंब से, मतलब छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच जो संवाद होता है उसको लिखना है, ठीक है। तो विद्यार्थी कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अध्यापक अंदर आओ, मैं तुमसे देर से आने का कारण पूछ सकता हूँ। तो इस प्रकार से पूरा लिख देना है आपको, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से पूरा यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। संवाद लेखन आता है ना प्रश्न, कभी कभी ये भी आ जाता है माता जी के मतलब अपने जन्मदिन पर माता जी से किया गया संवाद या कुछ भी हो सकता है, तो आप उस संवाद को अच्छे से लिखना, नंबर डेफिनेटली आपको मिलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है 19वां, जिसमें गद्यांश या काव्यांश है, दोनों है, अथवा में है। एक या फिर आपको काव्यांश करना होगा, गद्यांश करना है, 3 नंबर का ही रहेगा, ठीक है।
तो या तो ये करिए या फिर काव्यांश करिए। तो इसका देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से, देखिए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है तो संयुक्त परिवार इसका शीर्षक हो जाएगा। आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोचें। आधुनिक युवा पीढ़ी को लगता है कि संयुक्त परिवार का टूटना अच्छे संस्कारों पर ग्रहण करने के समान है, अतः इस परंपरा को पुनर्जीवित करना जरूरी है ताकि समस्याओं का समाधान हो सके, उन्हें अकेलेपन से मुक्ति मिल सके तथा बच्चों को स्वस्थ और आनंदमयी वातावरण मिल सके। तो इसका आंसर इस प्रकार से संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। अथवा देखिए, अथवा में देखिए ये आपको काव्यांश दिया गया है, ठीक है, ये आपको काव्यांश दिया गया है, इसका भी करना है, इसमें भी 3 नंबर का ये रहेगा, इसमें 3 प्रश्न है। इसका शीर्षक बताना है तो गीत फरोश हो जाएगा, वहीं से लिया गया है ये। कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव इस प्रकार से कर सकते हैं। अब 20वां प्रश्न देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, सौंदर्य बोध भी आपको लिखना है। 4 नंबर का आएगा, देखिए आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो, को, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और देखिए संदर्भ पहले लिखना होता है, संदर्भ देखिए इस कृति में संदर्भ में क्या लिखना होता है, संदर्भ में लिखना होता है कि कौन से पाठ से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, किसने लिखा है। और प्रसंग में लिखना होता है कि क्या इसमें बताया जा रहा है, किस बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्रस्तुत काव्यांश में भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है और इसमें बताया क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें देखते हैं, देखिए कवि किसी की परवाह नहीं करता, और हालांकि इसमें प्रसंग में लिखना होता है, इसमें संदर्भ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रसंग में लिख देना। उसके बाद देखिए प्रसंग हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है, यहाँ से हो जाए भैया हम लिख चुके हैं। अब भावार्थ देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये तो उसमें हो गया। भावार्थ देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं चाहे कोई मुझे ध्रुत कहे, तपस्वी साधु, तो इस प्रकार से पूरा देख लेना, यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखिए अथवा में है, छोटा मेरा खेत चौकाना चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहाँ से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। प्रसंग संदर्भ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। हाँ एक चीज़ इसमें छूट रही है, मुझे पता है कि देखिए जो यहाँ पर देख सकते हैं सौंदर्य बोध का इसमें बताया है कि सौंदर्य बोध भी लिखना है, तो ये आप विशेष जो होता है वो जरूर लिखें, क्योंकि इसमें मेरे छूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जरूर लिख लें, ठीक है। प्रश्न 21 कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या करनी है संदर्भ प्रसंग से, ठीक है। इसमें गद्यांश है, 4 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार से इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला देख लीजिए, अथवा वाला है इसमें बाजार दर्शन, तो बाजार दर्शन के ऊपर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त कराने हेतु आवेदन पत्र, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखे होंगे पहले से, आप सबको आते ही होंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें आपको पिताजी को पत्र लिखना है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु, संतोषजनक तैयारी हेतु जानकारी देना है, ये छात्रावास में आप हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं पूरा। और यहाँ पर आपका पुत्र, और यहाँ पर पुत्र का नाम यदि उसमें दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 23 से देखिए तो आप खुद कर लेना, पुस्तकालय का महत्व प्रदूषण कितना कहा था, ये तो आपको किसी भी बुक वगैरह मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है, गाइड में मिल जाएंगे, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके हैं निबंध, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट हमारी है www.jankariteach.com, ठीक है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स।